Welcome to SR English Institute. This is R. Sharma. Today I am going to talk about the voice of future perfect tense. In this voice I am going to tell you identification, structures as well as examples. So let's start this voice. First of all, I would like to tell you the identification of this voice. यानी सबसे पहले मैं इस voice के पहचान को बताने जा रहा हूँ, क्योंकि किसी भी सेंटेंस को बनाने से पहले हमें उस सेंटेंस का ज्ञान होना चाहिए या पहचान होना चाहिए कि वो सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है कि पैसिव वॉइस में है। जब हम इसे पहचान पाएंगे तभी हम सटीक और सही स्ट्रक्चर का प्रयोग कर सकते हैं। तो ध्यान दें, इसका पहचान होता है identification, आइडेंटिफिकेशन यानी पहचान, कि किसी हिंदी क्रिया के साथ या अंत में चूकेगा, चूकेगी या चूकेंगे एक्सेट्रा लगा हो तो ऐसे सेंटेंस को एक्टिव वॉइस ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस समझा जाता है। यानी कि ऐसे में जब कोई सेंटेंस में क्रिया के साथ चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे लगा हो तो उस सेंटेंस को एक्टिव वॉइस मानना है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। यानी कि उसी स्ट्रक्चर पर, यानी एक्टिव वॉइस ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस के स्ट्रक्चर पर ऐसे सेंटेंस को बनाना होगा। वहीं जब किसी क्रिया के अंत में, यानी हिंदी क्रिया के अंत में या जा चुकेगा, ई जा चुकेगी या ए जा चुकेंगे एक्सेट्रा दिया हो तो ऐसी वॉइस को, यानी ऐसे सेंटेंस को या ऐसे क्रिया को द पैसिव वॉइस ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस समझा जाता है। यानी कि जब किसी हिंदी वाक्य के क्रिया के साथ या क्रिया के अंत में या जा चुका है, ई जा चुकी है, ए जा चुके हैं लगा हो तो ऐसे वाक्य को द पैसिव वॉइस ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनाया जाता है। नाउ द कम टू द नेक्स्ट point of the structure of the passive voice of future perfect tense। यानी कि पैसिव वॉइस की जो स्ट्रक्चर होता है इसमें TRUCTURE स्ट्रक्चर, इसमें 6 प्रकार के हम लोग स्ट्रक्चर को बनाते हैं। यानी कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस के स्ट्रक्चर जो होते हैं वो 6 प्रकार से बांटे जाते हैं। इसमें फर्स्ट वन जो स्ट्रक्चर है वो असर्टिव सेंटेंस में, जैसा कि हम लोग पहले से ही अन्य टेंस में बनाते आ रहे हैं, तो स्ट्रक्चर इसका होगा कि किसी वाक्य में सब्जेक्ट का प्रयोग होता ही है, इसके बाद इसमें शैल और विल के बाद हैव का प्रयोग होता है, उसके बाद भी3 का प्रयोग होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है, और यदि अदर वर्ड यदि आए तो यहाँ प्रयोग कर सकते हैं। तो दिस स्ट्रक्चर विल बी द एक्टिव वॉइस ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड द पैसिव वॉइस इसका होगा ऑब्जेक्ट को लेकर आते हैं सब्जेक्ट के स्थान पर तो ये सब्जेक्ट बन जाता है। शैल विल जो एक्जुअली वर्ब के रूप में दिया है वो सीधे उतार देते हैं। हैव भी एक्जुअली वर्ब के रूप में है, यानी जो भी किसी भी एक्टिव वॉइस में एक्जुअली वर्ब दिया होता है और उसे पैसिव में बदलते समय सेम वही एक्जुअली वर्ब उतर जाता है, केवल चेंज होता है मेन वर्ब। तो मेन वर्ब हमारा भी3 फॉर्म में है, तो कभी भी भी3 फॉर्म में कोई भी वर्ब किसी भी सेंटेंस में दिया हो और उसे पैसिव वॉइस में बनाना हो तो भी3 को बीन प्लस भी3 में बदल दिया जाता है।
और तब बाई का प्रयोग कर कर सब्जेक्ट को शुरू में लाते हैं तो यह ऑब्जेक्ट में बदल जाता है, यानी सब्जेक्ट शुरू में आता है तो यह ऑब्जेक्ट में बदल जाता है। नाउ द एग्जाम्पल विल बी, इसका एग्जाम्पल होगा ही विल हैव completed this work by Sunday। वह संडे तक, यहाँ बाई संडे का मतलब संडे तक, यहाँ ऑब्जेक्ट ये है, वह कह रहा है कि वह है, हिंदी लिख सकते हैं, वह है रविवार तक इस काम को या कार्य को कह सकते हैं को पूरा कर चुकेगा। यानी यह सेंटेंस हुआ एक्टिव वॉइस ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। यहाँ ध्यान रखें, चुकेगा चुकेगी बोले थे कि क्रिया हिंदी क्रिया के साथ चुकेगा चुकेगी लगा रहे तो उसे एक्टिव वॉइस ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस में समझा जाता है। तो यहाँ लगा हुआ है चुकेगा क्रिया के साथ, करना पूरा करना के साथ। अब नाउ द पैसिव वॉइस विल बी, अब यहाँ ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्ट कहाँ है, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट का स्थान पर लाना है। तो यहाँ हमारा ऑब्जेक्ट है दिस वर्क। आप चाहें तो दिस वर्क बाय संडे भी कर सकते हैं, पूरे यहाँ से यहाँ तक लेकर के, या बाय संडे को अंत में भी दे सकते हैं। दिस वर्क विल हैव बीन, अब यहाँ पर एक्चुअली वर्ब है विल हैव, तो सीधे उसको लिख देंगे। और उसके बाद कंप्लीटेड है तो कंप्लीटेड को यानी कंप्लीटेड V3 में दिया हो तो उसे V3 को बीन प्लस V3 में बदल दिया जाता है। तो कंप्लीटेड तो ऑलरेडी V3 में है तो V3 में तो ज्यों कहते हैं उतर जाएगा बीन कंप्लीटेड बाई हिम। बाई का प्रयोग फिर करेंगे बाई संडे, यानी कि इसका अर्थ हुआ कि इस काम कहें चाहे कार्य कहें, इस कार्य को या काम को जो भी दें, सोमवार तक पूरा किया जा चुकेगा। यहाँ ध्यान रखिए दो बाई का प्रयोग हुआ है, एक बाई हिम और बाई संडे। तो यहाँ पर बाई का अर्थ जो है तक के अर्थ में है और यहाँ द्वारा के अर्थ में है। अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ प्रोनाउंसिएशन बाई इज़ यूज्ड इन डिफरेंट वे। बाई का प्रयोग भिन्न भिन्न प्रकार से किया जाता है, तो ध्यान रखना है। हम लोग इस बात को हम लोग क्लियर करेंगे प्रीपोजिशन में, जब हम लोग प्रीपोजिशन पढ़ने लगेंगे। नाउ द स्ट्रक्चर विल बी, सेकेंड स्ट्रक्चर होगा असर्टिव के बाद असर्टिव में निगेटिव सेंटेंस, असर्टिव एंड निगेटिव सेंटेंस। जब हम असर्टिव सेंटेंस में नॉट का इस्तेमाल कर दिया जाता है, यानी नॉट को जोड़ देते हैं तो असर्टिव एंड निगेटिव सेंटेंस हो जाता है। यानी इसमें केवल नॉट को शैल विल के बाद जोड़ देना है तो वही सेंटेंस असर्टिव एंड निगेटिव सेंटेंस में बदल जाएगा। नाउ द एग्जाम्पल विल बी सब्जेक्ट प्लस शैल या विल, शांट और वोंट भी कर सकते हैं शैल नॉट को ज्वाइन कर कर शॉर्ट में। और यहाँ पर नॉट का प्रयोग हो जाएगा, हैव होगा प्लस बीन या V3 होगा और ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। एक्टिव वॉइस में है यह। एंड द पैसिव वॉइस विल बी, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में लाएंगे, शैल और विल
सीधे उतर जाएगा, नॉट भी उतर जाएगा और हैव उतर जाएगा। ये सब एक्चुअली भाव के रूप में है। नॉट निगेटिव वर्ड है, वो सीधे उतर जाता है किसी भी सेंटेंस में रहता है। तो V3 को बीन प्लस V3 में बदला जाता है और बाई का प्रयोग कर कर सब्जेक्ट को लाएंगे तो ये ऑब्जेक्ट में बदल जाएगा। नाउ द एग्जाम्पल विल बी, उसी एग्जाम्पल को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। ही विल हैव, यहाँ ध्यान रखेंगे। अब अधिक छात्र हैव को लेकर के कन्फ्यूजन में होते हैं कि ही लगा है तो हैव क्यों लग रहा है। तो यह ध्यान रखें, शैल विल के बाद हमेशा हैव का ही प्रयोग किया जाता है, हैज का प्रयोग नहीं किया जाता है। क्योंकि हैव का प्रयोग यह सब्जेक्ट के अनुसार नहीं होता है, यहाँ शैल विल के अनुसार होता है। शैल विल हमेशा अपने बाद में ध्यान रखना है कि वर्ब का पहला फॉर्म को लेता है, यानी V1 को लेता है। और यहाँ पर जो शैल और विल है जो V1 हैव को लिया है, यानी कि हैव का फॉर्म यदि बदला जाए या देखा जाए तो ये V1 होता है। इसे हैव सेकेंड इसका होगा हैड, उसके बाद हैड, फिर इसको V3 में हैविंग, V4 में हैविंग और V5 रूप में हैज हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर हैज़ V5 होता है, जिस कारण से हम लोग हैज़ का प्रयोग न कर हैव का प्रयोग करते हैं। तो ही विल हैव, नॉट का प्रयोग यहाँ देना चाहिए। ही विल नॉट हैव COMPLETD completed this work by Sunday। वह संडे तक इस काम को पूरा नहीं कर चुकेगा। और ये स्ट्रक्चर होगा एक्टिव वॉइस में। और नाउ द पैसिव वॉइस विल बी दिस work will not have been completed by him। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में लेकर आ जाते हैं और by Sunday, यानी इसका अर्थ हुआ कि इस काम, एक्टिव वॉइस का अर्थ हुआ कि वह है संडे तक इस काम को पूरा नहीं कर चुकेगा। इसका अर्थ हुआ पैसिव वॉइस का कि इस काम को संडे तक उसके द्वारा पूरा नहीं किया जा चुकेगा। एंड नाउ द थर्ड स्ट्रक्चर विल बी INTERROGATIV, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहिए या यस नो क्वेश्चन वर्ड ऑफ सेंटेंस भी कह सकते हैं, क्योंकि ऐसे सेंटेंस में एक्चुअली वर्ब को बाहर निकाल कर बनाया जाता है और जब इससे प्रश्न किया जाता है तो उसका जो उत्तर आता है यस और नो में आता है। इसलिए ऐसे सेंटेंस को हम यस नो क्वेश्चन वर्ड ऑफ सेंटेंस भी कह सकते हैं। दिस स्ट्रक्चर इन एक्टिव वॉइस विल बी, यहाँ पर शैल और विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क का प्रयोग होगा। एंड देन द पैसिव वॉइस विल बी शैल विल, जहाँ भी हो वहीं पर एक्चुअली वर्ब के रूप में उतर जाता है और सब्जेक्ट आ गया तो ये यानी कि ऑब्जेक्ट को यहीं रखना है। हैव प्लस बीन, V3 आ गया, बीन प्लस V3 प्लस बाई का प्रयोग कर सब्जेक्ट को लाना है तो ऑब्जेक्ट में यह बदल जाएगा। The example will be will he have completed this work by Sunday। क्या वह संडे तक इस काम को पूरा कर चुकेगा। And the passive, this sentence is in active voice and now the passive voice will be this work को यहाँ लाएंगे तो जो एक्चुअली वर्ब होगा उसे उतार देंगे, सब्जेक्ट का स्थान पर दिस वर्क ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा जो सब्जेक्ट का कार्य यहाँ करने लगेगा। वर्क हैव बीन completed
बाय हिम बाय संडे क्वेश्चन मार्क। यानी इसका अर्थ हुआ एक्टिव वॉइस का कि क्या वह है इस काम को संडे तक पूरा कर चुकेगा, और पैसिव वॉइस का अर्थ हुआ कि क्या इस काम को उसके द्वारा संडे तक पूरा किया जा चुकेगा। एंड द नेक्स्ट स्ट्रक्चर विल बी interrogative and negative sentence. This structure is in 4-1. INTERROGATIV interrogative and negative sentence। यानी कि जब हम इस सेंटेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नॉट एक जोड़ देंगे तो यह सेंटेंस इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस में हो जाएगा। तो इसका स्ट्रक्चर होगा शैल या विल प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट यहीं जुट जाएगा और प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क होगा। एंड देन द पैसिव वॉइस विल बी शैल या विल को सीधे हम लिख देंगे और उसके बाद हम सब्जेक्ट के जो स्थान पर ऑब्जेक्ट को लाएंगे तो सब्जेक्ट का काम करेगा, नॉट उतर जाएगा, हैव उतर जाएगा, बीन V3 को बीन में चेंज कर V3 बदल देंगे और बाई का प्रयोग कर सब्जेक्ट को लाएंगे तो ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा और क्वेश्चन मार्क का प्रयोग कर देंगे। तो एग्जाम्पल होगा विल ही नॉट हैव completed this work by Sunday क्वेश्चन मार्क। इसका अर्थ हुआ क्या वह संडे तक इस काम को पूरा कर चुकेगा। दिस सेंटेंस विल बी इन एक्टिव वॉइस एंड देन द पैसिव वॉइस विल बी विल को विल ही में लिखेंगे और सब्जेक्ट का स्थान पर हमारा ऑब्जेक्ट आएगा तो दिस वर्क इसमें ऑब्जेक्ट है और उसके बाद नॉट है तो नॉट उतर जाएगा, हैव है तो हैव उतर जाएगा और V3 आ रहा है तो इससे बीन प्लस V3 में चेंज करेंगे तो कंप्लीटेड इज ऑलरेडी इन V3 फॉर्म तो सीधे उतर जाएगा और बाय हिम बाय संडे क्वेश्चन मार्क। यानी अर्थ होगा क्या वह इस काम को संडे तक पूरा नहीं कर चुकेगा। इसका अर्थ हुआ कि क्या इस काम को उसके द्वारा संडे तक पूरा नहीं किया जा चुकेगा। एंड नाउ द स्ट्रक्चर विल बी WH क्वेश्चन वर्ड ऑफ सेंटेंस। यानी कि WH क्वेश्चन वर्ड से शुरू होने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम लोग अब जा रहे हैं पढ़ने। तो WH क्वेश्चन QUESTION क्वेश्चन वर्ड ऑफ सेंटेंस, यानी वो सेंटेंस जिससे हम लोग WH लगाकर क्वेश्चन पूछते हैं। तो इसमें इस सेंटेंस का एक्टिव वॉइस में जो होगा वो होगा WH क्वेश्चन QUES शॉर्ट में लिख रहे हैं क्वेश्चन को वर्ड प्लस यहाँ पर शैल या विल का प्रयोग होगा, उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग होगा, उसके बाद हैव का प्रयोग होगा, उसके बाद V3, उसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग होगा। एंड देन द पैसिव वॉइस विल बी WH क्वेश्चन वर्ड सीधे उतर जाएगा, उसके बाद शैल विल भी वहीं जेव का त्यों उतर जाएगा। ऑब्जेक्ट के स्थान पर हम लोग ऑब्जेक्ट के स्थान पर सब्जेक्ट को लाना है और उसके बाद हैव दिया है तो हैव उतर जाएगा। V3 आ गया तो V3 को बीन प्लस V3 में चेंज कर देना है, उसके बाद बाई का प्रयोग कर इस वाक्य के सब्जेक्ट को लेकर जाएंगे तो ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा और अंत में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग कर देंगे। और एग्जाम्पल ऑफ एक्टिव वॉइस, इसमें एग्जाम्पल होगा हाउ विल ही हैव completed this work by संडे, वह संडे तक इस काम को कैसे पूरा कर चुकेगा।
एंड द पैसिव वॉइस विल बी, तो हाउ है तो हाउ सीधे WH क्वेश्चन वर्ड सीधे उतर जाता है, और विल है तो विल भी एक्चुअली वर्ब के रूप में कोई भी हो तो उतर जाता है, और सब्जेक्ट स्थान पर ऑब्जेक्ट आएगा तो ऑब्जेक्ट हमारा दिस वर्क है तो दिस वर्क, उसके बाद हैव एक्चुअली वर्ब के रूप में है तो ये भी उतर जाएगा, और कंप्लीटेड है तो बीन प्लस V3 यानी कंप्लीटेड में कर देंगे। कंप्लीटेड बाय हिम बाय संडे क्वेश्चन मार्क, यानी क्या कह रहा है कि इस काम को संडे तक उसके द्वारा कैसे पूरा किया जा चुकेगा। और ये 5th वन स्ट्रक्चर था, एंड द लास्ट वन स्ट्रक्चर विल बी इन WH क्वेश्चन वर्ड ऑफ नेगेटिव सेंटेंस। WH क्वेश्चन वर्ड ऑफ नेगेटिव सेंटेंस, यानी केवल इसमें WH क्वेश्चन वर्ड ऑफ सेंटेंस में नॉट केवल एक्स्ट्रा जोड़ देंगे तो वही सेंटेंस हो जाएगा WH क्वेश्चन वर्ड ऑफ नेगेटिव सेंटेंस में। तो WH क्वेश्चन वर्ड यहाँ होगा, उसके बाद शैल या विल का प्रयोग होगा, उसके बाद सब्जेक्ट का, उसके बाद नॉट यहाँ जुड़ जाएगा, उसके बाद हैव प्लस V3, उसके बाद यहाँ पर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे और क्वेश्चन मार्क दे देंगे। एंड द पैसिव वॉइस विल बी वहीं सेम होगा, WH क्वेश्चन वर्ड होगा, और उसके बाद शैल विल सीधे उतर जाएगा, और उसके बाद सब्जेक्ट आ गया तो ऑब्जेक्ट को लेकर आएंगे तो ये सब्जेक्ट बन जाएगा, उसके बाद नॉट है तो नॉट को उतार देंगे, और हैव है तो हैव उतर जाएगा, बीन है तो हैव, और V3 आ गया तो V3 को बीन प्लस V3 में चेंज करना है। अब बाई का प्रयोग कर कर एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को लेकर आएंगे तो ये पैसिव में बदल जाएगा, यानी सॉरी ऑब्जेक्ट में बदल जाएगा। तो ये इसका अब एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होगा, हाउ विल ही नॉट completed this work by Sunday, वह संडे तक इस काम को कैसे पूरा नहीं कर चुकेगा। एंड द पैसिव वॉइस विल बी, इसका पैसिव वॉइस होगा हाउ को हाउ जेम कसते उतार देंगे, विल है एक्चुअली वर्ब को तो वहीं उतर जाएगा, ही यानी सब्जेक्ट आ गया तो ऑब्जेक्ट को ले आएंगे तो दिस वर्क है, दिस वर्क नॉट हैव, नॉट हैव नॉट और हैव यहाँ पर सॉरी इसमें हैव छूट रहा है HAVE, यानी कि हाउ विल ही नॉट हैव कंप्लीटेड दिस वर्क बाय संडे। इसका होगा हाउ विल दिस वर्क नॉट हैव, मैंने हैव है तो यहाँ हैव उतर जाएगा, कंप्लीटेड V3 में आ गया यानी कि बीन का प्रयोग कर कर V3 में बदल देंगे, कंप्लीटेड बाय हिम बाय संडे और क्वेश्चन मार्क्स, दैट्स ऑल। तो ध्यान रखें कि ऐसे किसी भी एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते समय 6 प्रकार से सेंटेंस को बांटा जाता है जो आपके बोर्ड स्क्रीन पर यहाँ दिखाई दे रहा है। और कोई भी प्रकार की यदि आपको कन्फ्यूजन होता है तो आप फिर से हमें कमेंट करें या फिर से इस वीडियो को देखें, आपको आसानी रूप से आपको समझ में आएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर अवश्य करें।